पहले हमने ब्राइडल दुपट्टा बनाया है, अब हमने ब्राइडल मैक्सी बनानी है। ये हमारी लाइनिंग है जो नीचे लगनी है, ये हमने इसको डबल कर लिया है। ये देखिए ये हमारी डबल हो गई लाइनिंग। अब हमने इसके ऊपर मैक्सी को डबल करके रख लेना है। ये हमने मैक्सी इसके ऊपर रख लेनी है। ये हमने मैक्सी पूरी ये जो लाइनिंग है इसके ऊपर रख दी है। अब हमने इसकी तीरा लेना है। तीरा ये हमारे पास है इसका 16 इंच, हमने इसको बराबर रख लिया। अब हमने क्या करना है, ये फ्रंट जो है हमारी ये नीचे है, बैक ऊपर है। हमने इसी लिहाज से इसकी ये शेप बना दी है। इसको हमने कटिंग कर लेना है। ये सारा बराबर कर लेना है नीचे से, बिल्कुल ज़रा सा भी फ़र्क आ गया तो पूरी मैक्सी की शेप ख़राब हो जाएगी। हमने ये बराबर कर लिया है। ये 4 पीस है हमारे पास, डबल करके फिर हमने उसकी दोबारा इसकी तय लगाई है। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी मैक्सी की कटिंग हो गई है। अब हमने इसको ये नीचे से, ये याद रखें कि लाइनिंग जो है वो 1 इंच ऊपर रखनी चाहिए। अगर बहुत हैवी काम है तो फिर बराबर रख लें, क्योंकि जब ये पहने तो इसकी वो लचक होती है कपड़े पे, तो इसलिए इसको बराबर भी रख लेते हैं। तो अब इसको हमने नीचे से शेप दे देनी है। ये हमारे पास मैक्सी की कटिंग हो गई। ये जो साइड से पीस उतरा है हमारे पास, इसका हमने इसका ट्राउज़र बना लेना है। हमारे पास तैयार ट्राउज़र 38 है और हमने इसकी 14 लेंथ रख ली है। ये इसकी चौड़ाई है। आसन हमने यहाँ से नाप लेंगे। आसन हमारे पास पूरी है 16 इंच हमने आसन रख ली। ये शेप हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इसकी ट्राउज़र की कटिंग भी हो गई है। ये देखें, यहाँ से साइड से सिलाई लगाएंगे और ये ट्राउज़र हमारा जो साइडों से कपड़ा निकला है उसका हमारा ट्राउज़र बन गया। बाजू हमारे ये इस शेप के हैं। अब हमने इसकी बाजुओं की कटिंग करनी है। मैक्सी के नीचे फुल लग गई है लाइनिंग, बाजुओं के नीचे हमने लाइनिंग नहीं लगानी, इसलिए बाजुओं की शेप हमने इस तरह बनानी है। फिटिंग वाले बाजू फ्रंट से हमने उसी तरह आधा इंच रख के काट लिया और ये बाजुओं की फिटिंग हमने ये ले ली और आधा इंच हमने ऊपर से इसका मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेनी है जो सिलाई के अंदर आना है। ये हमारे बाजुओं की कटिंग हो गई। ये फुल फिटिंग कर लेंगे हम। आगे पाइपिंग लगाएंगे, ये ऊपर इसकी सिलाई, इसके नीचे हमने लाइनिंग नहीं लगानी। जिस तरह हमने पहले दुपट्टे पे किया है इसी तरह हमने ये मैक्सी पे कर लेना है। पहले ये बड़े की पाइपिंग, ये भी देखें कि इसका कपड़ा ज़रा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये सिलाई इसकी निकल ना जाए। ये देखें अब मैक्सी सिलाई करने से पहले ये पाइपिंग लगा लेंगे ना तो फिर इससे बेहतर सिलाई हो जाती है। सिलाई करते हुए कहीं से भी ये बीड्स या ये स्टोन आ जाए तो उसको उतार के फिर सिलाई लगानी है। ये अब छोटा बॉर्डर इसके साथ अटैच। ये कपड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि इसकी सिलाई निकल ना जाए। ये जो हमने नीचे लाइनिंग लगाई है ये हमारे बड़े बाल वाली लाइनिंग है, बड़ा अर्ज था इसका, इसलिए इसमें से इसका पजामा निकल आया। ये हमने 1 फुट वाला जो लगाया हुआ है इसके साथ ये जो काम हो रहा है सारा डोरी वाला जो भी होता है काम वो इसी 1 फुट के साथ होता है। अभी हमारी पाइपिंग लग गई है।
ये हमारे बाजू के नीचे भी ये पाइपिंग लग गई दोनों बाजुओं के। अब हम इसको तरपाई करेंगे। एक बात और आपको बताऊं कि ये जो गला है ना, फैंसी गला जिस पे ये काम हुआ आता है, इसका गले का बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये हमने जो लाइनिंग काटी है ना, इसको हमने जब हम गला बनाए ना, तो ये जो फैंसी कमीज़ होती है ना, इसको इस तरीके से हमने लेना। ये देखें, ये देखें, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। जब भी ये शिमर वगैरह कपड़ा लगाएं, इसको उल्टा नीचे रखें। ये उल्टा हो गया, इसके ऊपर हमने ये कमीज़ रख दी है मैक्सी। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। अब हमने ये यहाँ इसको लगा दिए पिन, और ये हमने इसको सिलाई की है इस तरीके से। इसका गला जो फैंसी होता है काम वाला, उसको ये 1 फुट वाला लगाते हैं। तो ये हमने इसको ऐसे कर लिया। अब इसके गले के साथ साथ हमने ये इसकी सिलाई लग गई। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये शिमर जो कपड़ा लगाया है, इसकी शाइनिंग ये देखें बाहर आ गई। अब हम इसकी सारी फुल तरपाई करेंगे। इसकी तरपाई हमने इस तरह करनी है, सिर्फ ये गला नज़र आएगा। इसकी तरपाई हमने इस तरह से करनी है। ये देखें यूँ है ना, ये लगा लिया, इधर रखा, इसको यूँ पकड़ा, इस तरीके से ये इसकी तरपाई होगी। इस तरह हमने ये सारी गले की तरपाई कर लेनी है। अब ये शोल्डर की सिलाई लगानी है। ये हाथ लगा के इसको चेक करके फिर सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें स्टोन है। ये शोल्डर की सिलाई भी लग गई है। अब हम आपको ये बाजुओं की फिटिंग का बताएंगे। ये बाजुओं की फिटिंग भी हमने 1 फुट से की है। जहाँ जहाँ हमारी सिलाई 1 फुट से लगनी थी वो हमने लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसकी चेंज कर लेनी है, 1 फुट चेंज कर लेना। अब हमने सारा काम दूसरे से करना है। इसके नीचे हमने लाइनिंग नहीं लगाई, क्योंकि इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जानी थी, इसलिए हमने इसको बगैर लाइनिंग के रखा है। पहले हमारा ये था 1 फुट, अब हमने दूसरा चेंज कर लिया। अब हमने इसकी बैक की कटिंग करनी है। बैक गले की हमने कटिंग इस तरह कर लेनी है। जहाँ सिलाई आएगी वहाँ से स्टोन उतार लेनी है। ये डबल है, इसलिए इसको पहले हमने एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग गई। अब हमने इसके ऊपर ये लगा लेना है। अब ये हमारे पास ये टस्सर है। टस्सर को हमने ये सेंटर से काट लिया, इसके आगे गिरा लगा ली ताकि इसके ये खुले ना। अब ये जो हमने पीछे तरपाई करनी है उसके अंदर इसको टस्सर को हमने देना है, क्योंकि गले पे आगे बहुत हैवी काम है तो गला आगे को लटक जाता है, इसीलिए टस्सर लगाने से गला वहीं रुक जाएगा। जब बांधेंगे टस्सर हमने इसके अंदर रख दिया, यहाँ तरपाई करनी शुरू कर देंगे। इसको यहाँ से मजबूत कर लेना, 2-3 दफ़ा करके ये धागा इसको टस्सर को मजबूत कर लिया। अब हमने यहाँ तरपाई कर लेनी है।
ये जो नीचे वाली लाइनिंग है उसको ये आधा आधा इंच मोड़ लेना ना। ये फुल सारा मोड़ लिया नीचे से। ये हमने यहाँ दोनों को इकट्ठा करके सिलाई लगाई है। फिर इसको हमने सुई के साथ अलग अलग, ये देखिए सुई के साथ अलग अलग हमने इसको अटैच कर लिया। अब हमने इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। हमारे पास फिटिंग है इसकी 20। इस पे बहुत हैवी काम है इसलिए ये बड़ी मुश्किल से ये इसको अटैच किया है। ये हमने फुल अब यहाँ से लूज ही रख लेनी है। यहाँ से फिटिंग कमर से ली है, चेस्ट से ली है, बाकी ये हिप से हमने खुली जितनी उसकी शेप थी बनी हुई हमने ये फुल ले ली है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। ये अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। इसको बड़ा आराम आराम से चलाना है क्योंकि नीचे इसके स्टोन लगे हुए हैं, ये काम है भारी, तो इसलिए हमने यूँ चेक करके तो फिर इसकी सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगानी है। ये देखें जहाँ जहाँ स्टोन आएगा पहले उसको उतार लेना है, फिर सिलाई लगानी है। ये अब हम बाजू लगाने लगे हैं इसके।